उस दिन 31 जैन को जेन ऑफिस नहीं आई थी, बट उसका कॉल आया था मेरे पास अराउंड 5:30. शी वॉज साउंडिंग रियली हैप्पी बिकॉज बॉस हैड सिलेक्टेड आइडिया फॉर द ऑल इंडिया कैंपेन. इट वॉज अ बिग डील. पिछले 4-5 महीने से हम सभी इसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे और फाइनली जेन का आइडिया सेलेक्ट हुआ था. इट वॉज अ बिग डील फॉर एनीवन and especially for a junior copywriter. So yeah, she had every reason to celebrate. जब से उसने नए घर में शिफ्ट किया था तभी से हम लोगों को इनवाइट करना चाहती थी और फिर ये सक्सेस. बट शी वॉज वेरी बिजी दीज डेज, तो उसे कभी टाइम ही नहीं मिला. 3 months back, 1st November, मंडे आई थिंक, हाँ मंडे ही था जब वो शिफ्ट हुई थी मेरे घर के सामने. इनफैक्ट पहली बार मैंने जेन को तभी देखा था. मुझे थोड़ा अजीब लगा था जब जेन का कॉल आया. आई मीन आफ्टर शी लेफ्ट मी लास्ट 6 months में वी जस्ट मेट ट्वाइस एंड दैट टू एक्सीडेंटली. लास्ट टाइम जब उससे बात हुई थी फ़ोन पे when she had a huge fight with Sam, I mean समीर, मुझे तब भी अजीब लगा था और उस दिन भी इसलिए मैंने ऐसे ही कुछ एक्सक्यूज़ बना दिया और मना कर दिया. मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का. Jane called me after she spoke to Amol. वो चाहती थी कि मैं अमोल को कन्विंस करूँ पार्टी में आने के लिए. I told her if he doesn't want to come, then don't force him. But she kept on insisting. So I gave in. I don't know why. She had called us over for drinks and dinner. श्रुति पहले जाना नहीं चाहती थी उसके घर, बाद में वो मान गई. सो श्रुति, विनीत और मैं ऑफिस से साथ में ही निकले थे. वी रीच जेन्स एट अराउंड 9:45, 10. Come on, it's just vodka. नहीं यार, I'll just have a soft drink. Okay, I'll get it. बट ऑसम यार, सिद्धार्थ couldn't stop talking about your campaign. श्रुति तुम थी ना वहाँ? हाँ थी ना. Brilliant idea, Jane. I couldn't have thought of that myself. Thank you. But let's not talk about work now. Okay? Abhi, let's just chill. We must have reached Jane's at around 10:30. Congratulations. Thank baby. you. Come. Congrats, Thank you. क्या करिए, लिफ्ट को भी आज ही खराब होना था. Check. Bye. Congratulations, Jane. Thanks. मुझे awkward लग रहा था. शायद अच्छा भी. खैर फिर हम अंदर गए. उसके ऑफिस के फ्रेंड्स पहले से आए हुए थे. पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी. So, what's happening with you and Siddharth? Any updates? Think it's over. What? Why? What happened? Well, he's the one who's found a new love interest in office. What? Why aren't you drinking anything? क्या पे हो? You know कि मैं क्या पीता हूँ. Rum? Dude, we're not in college anymore.
Whiskey है? ठीक है, चेंज इज गुड. Well, not always. विस्की. No, I'm good, yeah. Please don't be such a bore. No, really, I don't feel like it. Don't force him if he doesn't want to. What happened? Is everything okay? I have no idea what's wrong with Jane here. She's acting extremely weird regarding Amol. I know. Maybe love is back in the air, huh? Whatever, Rahul. Hey, chill, yeah. Why are you stressing over it? Hey, is there anything to drink? There's this wine that Amol got. Do you want? Yeah, chalega. Too tired, man. I think I'll just doze off for a while. क्या यार? क्या थकेले हो तुम लोग? You know what? I know how to turn this party around. राहुल को स्मोक करना था. He wanted to smoke up. मैं वैसे नहीं पीता. उस दिन बस पार्टी चल रही थी तो ऐसे ही मेरा मन किया. सब लोगों ने बोला था काफ़ी लेट हो गया है, अभी कहाँ मिलेगा. बट फिर राहुल को याद आया. जेन, तेरा पड़ोसी, अरे वो चर्सी, क्या नाम है उसका? Who? Adu? That's psycho. हाँ वही. जेन, कॉल हिम ना. Have you lost it? अरे यार क्या प्रॉब्लम है? नेबर्स को पार्टी पे बुलाना चाहिए. I don't even speak to him. Okay? He is like a retard. क्या जेन? ऐसे नहीं बोलते. He's special. He is not special. He's a freak. And anyway, I am not calling. Right? Please यार, for me. हाँ जेन, ऐसे मत कर यार. करीब पौने 12 या 11:50 के करीब जीन का कॉल आया. उसने बोला उसके घर में कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, कुछ पार्टी टाइप शायद कोई सीन है. तो उसने मुझे भी बुलाया. हाँ, और बोला थोड़ा स्टफ़ लेके आना. I think that was the main reason why she called me. He was looking stoned. ना किसी को हाय ना हेलो. बस चुपचाप आया, एक कोने में जाके बैठ गया. Arun was actually very weird. थोड़ा अजीब सा था. Jane had told me about him कि he always used to keep staring at her. और उस रात पार्टी में भी वही कर रहा था. Dude, he is such a fucking pervert. Who? I don't know. Why? What happened? The way he stares at me. Anyway, forget. So, you tell me. How's everything? How is what things? You know, everything. Everything's good. So, okay. तुम्हें बुरा लगा? बुरा? किस बारे में? वो देख रहा था ना, इसलिए. Hey, hi. Hi Jane, is Arun around by any chance? Yeah, wanna come in? No, I just had to give him the house keys. Nancy! Abhi? What are you doing here? I just live next door. What are you doing here? Jane is only the college friend that I told you about, remember? Oh yeah, fuck, small world, I must say. Yeah. What a pleasant surprise. How have you been? I'm fine. Oh yeah, you do look great. Thank you. But why don't you come in? Yeah. Why don't you join us? Arun is here anyway. No, I would love to, but you know, I have to go somewhere, so maybe some other time. If you can just give him the keys for today and Nancy, you know,
It's great seeing you, yeah. Yeah, Give me a call sometime. We'll probably catch up. I'll do that. See you guys. Bye. Hey, yaar, where's the light up? Aha! Here it is. Rahul, please give this drink to Amol. Sure. Just for you. Jane, I need you to talk to you about something. Tell me. Rahul, could you please get that? मैंने दरवाज़ा खोला तो सोसाइटी का गार्ड था. मैंने उससे पूछा कि इस वक्त क्या काम है, तो कहने लगा कि जेन मैडम से माफ़ी मांगनी है. एक्चुअली पार्टी से एक दिन पहले जेन को ऑफिस में काफ़ी देर हो गई थी. 2:30-3 बज गए होंगे. When she came back, she saw कि security guard has locked the door and he's sleeping inside. उसने गार्ड को काफ़ी आवाज़ दी, but he did not wake up. करीब 15-20 मिनट के बाद उसकी नींद खुली होगी. So he opened the door and Jane told me कि उसने पी रखी थी and she was super pissed with him. And Jane being Jane, she went to the society chairman and she complained and got him sacked. And I guess वो उसकी नौकरी का last day ही था. घर में हमारे माँ है और बहन है, छोटी बहन को थैसलीमा है, तो हफ्ते में एक बार खून चढ़ाना पड़ता है 1000 रुपये का. माँ काम करने लायक है नहीं, तो दिन में एक नौकरी से काम चलता नहीं, तो दो नौकरी करने लगा सर. गार्ड की एक दिन की और एक नाइट ड्यूटी. अब सोसाइटी में रात को कोई आता जाता ज़्यादा है नहीं, तो गेट पे ताला लगा के झपकी ले लेते हैं. गलत है पर एक दिन जेन मैडम काम से लौटी तो उठने में थोड़ा सा लेट हो गया. बस इतनी सी बात पे जेन मैडम ने जाके चेयरमैन साहब को कंप्लेंट कर दिया. चेक कंप्लेंट, और ऊपर से ये भी बोल दिया कि हमने शराब पी रखी थी. खाने का पैसा नहीं है, बीड़ी फूकना छोड़ दिए पैसे को लेके, और शराब कहाँ से. उसके बाद भी हम जेन मैडम से माफी मांगने गए, मगर एहसान नहीं कर रहे हो मुझ पे माफी मांग के, समझे? कभी बीमार हो जाती है तुम्हारी माँ, कभी तुम्हारी बहन. दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स तुम लोगों के साथ ही होती है ना. पहले अपना काम तो सही से करोगे नहीं, और फिर आ जाओगे हाथ फैलाकर माफी मांगने के लिए. एक जॉब तुम्हारे हाथ से जाएगी ना, अक्कल ठिकाना आएगी तुम्हारी. अब जाओ यहाँ से और दोबारा फिर से मत आना. गार्ड के जाने के बाद हम सब हॉल में ही बैठे हुए थे. वी वर जस्ट टॉकिंग. नैन्सी और जेन वर इन द किचन. थोड़ी देर बाद नैन्सी किचन से निकली और सीधा घर से बाहर चली गई. उसका और जेन का कुछ झगड़ा हुआ था, आई गेस. I actually had a tiff with Jane. Since I went to the party, I was noticing her. She was all over Amol. I mean, उनके breakup के बाद I saw Amol. He was our pillar of strength, you know, our anchor. And to see him shatter like that, it was seriously unbearable. ना calls attend करता था, ना किसी से मिलता था, ऑफिस तक नहीं जाता था. उसकी नौकरी भी इनफैक्ट इसी की वजह से गई थी. और अब जाकर वो कहीं नॉर्मल हो रहा था, तो Jane was just bringing him back to the same point. What are you trying to say? You're so fucking around with Amol again, yeah? Why can't you just leave him alone? What the fuck are you talking about? I mean, we were just talking. Yeah, right. What the fuck is your problem, dude? I mean, मैं अमोल के साथ फ्लर्ट करूं या ना करूं is none of your godforsaken business. It is my godforsaken business, Jane, because I have to clean your fucking shit. You're going to laugh, giggles, flirt with him, and then string him along like some fucking toy and leave whenever the fuck you want to. He came to me, Jane. Plus, you're not in a relationship with him anymore, so stop giving him false hopes, will you? Excuse me, relationship? I'm very sorry, but I don't think I need relationship gyan from some girl who got pregnant with some random guy, alright? And you don't even remember who the guy was.
fucking shit from you, Jane. I'm leaving. Nancy, please. I don't know anything about this pregnancy thing. Nothing. I left Jane's place at around 2. उसके बाद वहाँ क्या हुआ, I have no idea. My head's spinning badly. अंदर चले. Yeah. Just wanna lie down. Come. जोश में क्यों पी गया भाई? भाई तू संभल, मैं निकलता हूँ. Is everything okay? I miss you, Amol. I really, really miss you. I'm sorry. Jane, I'm leaving. Why? Stay back. No, yeah, I'll leave. You coming? मैं सुबह आ जाऊंगा यार. I'll just take care of her. Okay, bye. 2:30 बजे तक अरुण और राहुल भी चले गए थे और घर पे सिर्फ मैं, जेन, श्रुति, स्नेहा और विनीत रह गए थे. थोड़ी देर बाद हमने भी सोचा कि निकलना चाहिए. श्रुति तब तक सो गई थी. शायद कुछ ज़्यादा ही पी ली थी उसने. I mean, usually I can hold my liquor pretty well. पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, जबकि मैंने सिर्फ एक ही ग्लास पिया था, वो भी वाइन का. श्रुति चलना यार, खड़ी हो. सुबह ऑफिस भी जाना है. श्रुति चल, वी आर रेडी टू क्रैश यार. रहने देना उसे, कोई बात नहीं, सुबह चली जाएगी. मैं श्रुति को जेन के घर छोड़ना नहीं चाहती थी because she was already upset about the project that Jane had got. But I didn't have any other option. स्नेहा और विनीत के जाने के बाद मैं और जेन अंदर सोने चले गए. करीब 5:30 बजे मेरी नींद खुली. जेन मेरे बगल में सो रही थी. मैंने सोचा आई शुड नॉट डिस्टर्ब हर. मैं अपना सामान लेकर निकल ही रहा था कि मैंने देखा कि जेन के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था. मुझे लगा जेन रात को बंद करना भूल गई होगी, तो मैं वहाँ से निकल गया. नीचे गार्ड भी अपनी जगह पर नहीं था. खैर जब मैं घर पहुंचा तो आई रियलाइज्ड कि मैंने अपनी कीज़ जेन के घर पर ही छोड़ दी थी.
मैं वापस गया। मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जेन के फ्लोर पर पहुंचने ही वाला था कि मैंने गार्ड को नीचे भागते हुए देखा। उसके पास काफ़ी सारी चाबियाँ थी। शिफ्ट हमारी 7 बजे ख़त्म होती थी, तो नौकरी अब तो उस दिन चाबियाँ लौटाने हम चेयरमैन साहब के घर जा रहे थे। करीब 6:45 बजे होंगे। 5वें माले पे पहुंचे ही थे कि नीचे से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई किसी की। हमको लगा 3रे माले से आई है, तो हम तुरंत नीचे की तरफ गए। सीढ़ियों पे वो एक लड़का दिखा था, जो ठीक से याद नहीं, मैं शायद लाल सफ़ेद कुछ शर्ट पहनी थी। और उसने कहा कि उसने कहा कि 4थे माले से आवाज़ आई है। मैं हॉल में सो रही थी, कुछ आवाज़ से मेरी नींद खुली थी, शायद आई थिंक डोर बंद होने की, और मेरे सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था, लाइक यू नो लाइक समवन इज़ बैंगिंग समथिंग इनटू माय हेड। और मैंने ढूंढा भी था, पर मुझे कहीं भी मेडिसिन नहीं मिल रही थी। सो फिर मैं अंदर रूम में गई जेन से पूछने की अगर उसके पास कुछ एस्प्रिन हो। बट जब मैं जेन को उठाने गई तो मैंने देखा कि उसकी आंखें खुली हुई थी। जेन, जेन। फिर मैंने चेक किया, उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। जेन, जेन, जेन। She wasn't breathing. She was just lying dead. Oh fuck! Oh God! मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। I was so confused. मैंने बस जोर से चिल्ला दिया। चाहे मेरे और जेन के बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हो, और सच तो ये है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। I really loved her. I would never. I should have never fought with her or left her alone there. I feel sick. सब लोग उसके काम से बहुत खुश थे। Jane had a very bright future. पहले अपना काम तो सही से करोगे नहीं, और फिर आ जाओगे हाथ फैलाकर माफी मांगने के लिए। एक जॉब तुम्हारे हाथ से जाएगी ना, अक्कड़ ठिकाना आएगी तुम्हारी। अब जाओ यहाँ से और दोबारा फिर से मत आना। श्रुति, चल, वी आर रेडी टू क्रैश यार। रहने देना उसे, कोई बात नहीं, सुबह चली जाएगी।